खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी झूठ का पुलिंदा है। उनके साथ आज न कोई आदमी है न कोई दल। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में भी इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। वे आज वीर लॉनिक स्टेडियम में राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त करने के पश्चात मीडिया से रूबरू हो रहे थे। तभी उन्होंने सवालों के जवाब में ये बात कही। उन्होंने प्रतियोगिता में आए सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर गांव स्तर से प्रतिभाग खिलाड़ियों के लिए अवसर प्रदान कर रही है, जिससे आज ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री दानिश आजाद, ग्राम विकास मंत्री विजय लक्ष्मी और परिवहन मंत्री के प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संचालन नीरज राय और विनोद कुमार ने किया। प्रतियोगिता 2025-26 के आज के 69वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल के समापन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मंगल पांडे, चित्तू पांडे मुख्य अतिथि के रूप में आज बलिया उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते आप हुए सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश सरकार के दयाशंकर सिंह जी, दूसरे आपकी ही भूमि के एसएसपी मंत्री आदरणीय दायाद अंसारी जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, हमारी सम्मानित सदस्य, यहाँ उपस्थित आपके अपने कर्मठ जिलाधिकारी भाई नवल किशोर जी, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री देवेंद्र गुप्ता जी, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से योगदान कर रहे प्यारे प्यारे बच्चों और उनके सभी अध्यापकगण। आप अगर सुनेंगे तो ऐसा ताज्जुब करेंगे कि हम लोग 1 बजे तक कोई ऐसा सारे भारत के लगभग तो कोई कार्यक्रम ही नहीं था, लेकिन आदरणीय परिवहन मंत्री जी हमारे भाई हैं, अपने हैं, परिवार के हैं। आदेश हुआ, हम लोग पलटन भवन में अपनी बैठक में थे कि चलना है बलिया, आने थाने में सब व्यवस्था हुई और दानिश भाई के साथ और आदरणीय दयाशंकर भाई के साथ आपके बीच में आने का ऐसा अवसर मिला है कि हम लोगों का एक लिमिट समय केवल 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से उड़ान भरनी पड़ेगी, जो 5 बजे सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव नहीं होगा। तो अपनी बात खत्म करने का प्रयास करूंगा। साथ विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए तमाम तरह की उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वच्छता के लिए, प्रतियोगिता के लिए, खेलकूद के लिए और अंतर जनपदीय नहीं इंटरनेशनल स्तर तक के तमाम ऐसे कार्यक्रम प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए प्रेरित करने का काम हमारी प्रदेश और देश की सरकार कर रही है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवा हर प्रतियोगिता में एक अच्छी पृष्ठभूमि के साथ, तैयारी के साथ अपना योगदान कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रदर्शन विश्व स्तर पर कहीं किसी से पीछे न हो। भारत का प्रदर्शन पहले से लगातार बेहतरीन होने का काम हो रहा है। आज बलिया की सरजमीन पे यह होगा। आज हमारा मानना है कि भारत चाहे खेल कूद के मामले में हो, जिस तरीके से देखा जाए कि पूरे देश भर में एसआईआर का कार्य चल रहा है और लोग भर रहे हैं, चाहे मंत्री हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगा और मेरी नागरिकता साबित करने के लिए साबित करने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहिए? मुझे जो जानकारी है, मुझे लगता है कि फार्म तो उन्होंने पहले दिन जिस दिन पटा था उसी दिन ले करके रख लिया था और चुपके से उन्होंने संभवतः भर भी दिया है, लेकिन उसको शो नहीं कर रही है। बहुत जल्द शो हो जाएगा, क्योंकि एसआईआर किसी का पार्टी का, किसी का दल का ये कार्यक्रम नहीं है। निर्वाचन आयोग का अपना गाइडलाइन है और उसके अनुसार एसआईआर जो नहीं भरेगा वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। तो निश्चित रूप से वो ऐसा नहीं करेंगी। बहुत ही
ओजस्वी तेजस्वी महिला हैं और इतने लंबे समय तक राजनीति उन्होंने किया है, तो वो निश्चित रूप से भरेंगी। तो बस अखिलेश एक यादव कुछ- ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40,000 रुपए देने की घोषणा किया है, कैसे देखती हैं इसे? वो सब झूठे बातें हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक यहाँ पे शासन किया है अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव के शासनकाल में सिर्फ सफाई का उत्थान हुआ है और इस तरह से गांव-गांव में बच्चों का खेल का उत्थान नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज हर जनपद नहीं बढ़े, बिजली 24 घंटे नहीं आई। आज बलिया, आजमगढ़, मऊ, जो पूर्वांचल का जिला, पिछड़ों का जिला कहा जाता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर से भरा हुआ नहीं होता। तो आज पूरा उत्तर प्रदेश का संयुक्त विकास हो रहा है और अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किसानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ऐसे करके वो कुछ भी बोल रहे हैं। उकसा रही है महिलाओं को। मुझे लगता है कि महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी उनके इस बात को समझ चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति करके वो सत्ता में रही हैं और अब वो सब SIR के माध्यम से उनका खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तब उनको लग रहा है कि अब मैं क्या बोलूँ, तो कुछ भी उलूल जुलूल जवाब दे रही हैं और जो भी अब चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से सत्ता का पलट होगी और सुशासन का राज होगा। भ्रष्टाचार है ही नहीं, वरना घोटाले हर सरकार की